एवरीवन वेलकम टू पाइथन कोडिंग हब। आज इस चैप्टर 13 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 12 की शुरुआत की थी, उसमें भी हमने ओओपी की शुरुआत की थी। तो उसमें हम ऑब्जेक्ट वगैरह और आपके जो ये क्लास ब्लूप्रिंट्स वगैरह हमने देखे थे। आज हम उसको थोड़ा एक्सटेंड करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहले हमने ऑब्जेक्ट कल ही देखा था हमने, ऑब्जेक्ट क्लास ब्लूप्रिंट। तो बेसिकली चीज क्या है, ये फिर क्लास ब्लूप्रिंट होगी। इसमें एक मेथड हो गया, यहाँ पे आपका कोड हो गया, यहाँ पे आपको पास तभी होता है जब आपको एक एम्प्टी फंक्शन या एम्प्टी क्लास बनानी हो, तभी आप पास यूज कर सकते हो। तो आज का टॉपिक है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शिफ्ट्स डेवलपमेंट फ्रॉम लॉन्ग स्क्रिप्ट्स और ग्लोबल फंक्शन टू मॉड्यूलर। मतलब कि आपके जो लॉन्ग लॉन्ग स्क्रिप्ट्स जो भी आप कोड लिखते हैं, उसको ग्लोबल फंक्शंस में या फिर मॉड्यूलर मॉड्यूल टाइप्स के शिफ्ट कर देता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, द ब्लूप्रिंट वर्सेस इंस्टेंस। बोलने का मतलब है, अ क्लास इज एन एब्स्ट्रैक्ट ब्लूप्रिंट और कस्टम डेटा टाइप डिफाइनिंग व्हाट इन स्ट्रक्चर्स एंड बिहेवियर एग्जिस्ट। इंस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट जो हम पहले देख चुके हैं, इट्स अ कॉन्क्रीट चंक ऑफ सिस्टम रैम इंस्टेंटिएटेड फ्रॉम द ब्लूप्रिंट। Methods are function defined inside a class that operate on instance when called via an object obj the method name। तो हम इसको देखा था कि हमने एक क्लास के कोई फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें उसकी जो ऑब्जेक्ट हमने बनाई थी, उससे ऑब्जेक्ट को यूज करके मेथड नेम को कॉल कर सकते हैं। पाइथन ऑटोमेटिकली रूट्स दी ऑब्जेक्ट डिफरेंट, मतलब वो जो इसकी जो लोकेशन, जो जैसे रूट कैसे हमें एक्सेस करना है, वो पाइथन खुद ही देख लेता है। तो यहाँ पे क्लास नोड है, यहाँ पे डीएफ एक्टिवेट सेल्फ रिटर्न, ये स्ट्रिंग रिटर्न करना है हमें। तो हमने एक यहाँ ऑब्जेक्ट बना एन वन एंड दूसरी ऑब्जेक्ट एन टू सेमी क्लास की। तो अगर हम पिन करेंगे तो दोनों की जो आपकी आ जाएगी लोकेशन। आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट वन लोकेशन देख सकते हैं। तो एन वन की जो लोकेशन यहाँ है, एन टू की लोकेशन यहाँ है, तो दोनों की लोकेशन ऑलमोस्ट सेम नहीं है, बस लास्ट में ये अलग हो जाता है। यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो ये दोनों की लोकेशन होगी अलग। तो कैसे एक्सेस करना लोकेशन हमें, तो एन वन को लिख के एन वन ऑब्जेक्ट मान जाए, ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहाँ है, यहाँ। देखिए मेथड आउटपुट स्टेटस, स्टेटस चेक कैसे करें। अब हमने स्टेटस इक्वल टू एन वन डॉट एक्टिवेट कर दिया था, रिटर्न किया था, तो हमने यहाँ पे प्रिंट हो गया। ओके, तो अब हम देखते हैं क्लास यूजर डीएफ टेस्ट सेल्फ रिटर्न एक्टिव। ठीक है, इसको हम करेंगे अभी हम। तो यहाँ क्लास है, क्लास यूजर है, यूजर क्लास, इसमें फंक्शन है टेस्ट रिटर्न एक्टिव। तो यहाँ पे क्या, ऑब्वियसली आपका एक्टिव भी प्रिंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका आ जाता है क्लास एफ पास ए वन इक्वल टू एफ, ए टू इक्वल टू एन। कल ही हमने ये किया था, क्योंकि हमने एक वेरिएबल को हम ऑब्जेक्ट को दूसरी कॉपी करेंगे, तो दोनों की जो आपकी जो मेमोरी एड्रेस आपकी आ जाएगी सेम, ट्रू। देख सकते हैं कि ट्रू आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें एरर खोजना है। तो इसमें एरर कहाँ है, क्लास डिवाइस डीएफ स्टेटस सेल्फ रिटर्न, ठीक ही तो है, पर ये रन होगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे सेमी कोलन या फिर कोलन हमने दिया नहीं था। तो अब ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें करना है फिल इन द ब्लैंक्स टू क्रिएट अ लाइव ऑब्जेक्ट इंस्टेंस आउट ऑफ ए क्लास ब्लूप्रिंट और नेम्ड कॉन्फ़िग यू मस्ट यूज द सिंटैक्स सी इक्वल टू। अब कैसे करेंगे हम, मान लो हमने क्लास यहाँ पे मान लिया है कार पास। तो हमने कल ही देखा था कैसे हमें ऑब्जेक्ट बनाना, सी इक्वल टू कार, बस। अगर कुछ पैरामीटर हो तो पैरामीटर देना ही है, तो एम्प्टी रखना है। फिर इन द मिसिंग कोड रन टाइम एग्जीक्यूशन कीवर्ड टू अलाउ एन एम्प्टी प्लेसहोल्डर क्लास डेफिनेशन। हम यहाँ पे करना है कि हमें एम्प्टी क्लास बनाना है ताकि इससे कोई एरर ना है। तो करना क्या है, बेसिकली यहाँ पे पास लिख देना है, हो जाएगा। बस चल गया, कोई दिक्कत नहीं। Every distinct instance created from the same class blueprint shares the exact same physical memory address location। इसका बोलने का मतलब ये है कि क्या एवरी डिस्टिंक्ट इंस्टेंस क्रिएट्स, एक ही क्लास ब्लूप्रिंट से जो भी हम ऑब्जेक्ट की इंस्टेंस बनाते हैं, दो या तीन है, वो क्या उसकी सेम मेमोरी एड्रेस सेम है, नहीं सेम नहीं है। क्योंकि हर एक न्यू क्लास की एक अलग अलग न्यू रैम जो सिस्टम है, में अलग अलग न्यू लोकेशन बनाती है। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। और क्लास इन डेवलपमेंट, इसका इसके क्या आएगा आउटपुट,
तो डी फंक्शन प्रिंट ई इक्वल टू इंजन, प्रिंट टाइप ई इक्वल टू इंजन रो। अब ये किस लिए? क्योंकि टाइप ऑफ ई इक्वल टू इंजन का मतलब है हमने एक बनाया एक इंस्टेंस टाइप ई इक्वल टू इंजन, मतलब ये क्या क्लास से मैच करता है? हाँ, ये दोनों की एक ही क्लास है, तो ऑब्वियसली सेम ही हो जाएगा। अब हमारा आता है कुछ कोडिंग्स वगैरह। तो राइट अ प्रोग्राम हमने डिक्लेयर से क्लास नेम क्लाइंट हो गया, क्लाइंट बना लिया हमने क्लास नेम। अब करना क्या हमें? ऐड अ मेथड नेम कनेक्ट, देयर रिटर्न्स अ स्ट्रिंग लिंक एस्टेब्लिश्ड। ओके, लिंक एस्टेब्लिश्ड हो गया। तो अब उसको इंस्टेंटिएट करना है, एक ऑब्जेक्ट बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? सी इक्वल टू क्लाइंट, ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमें इसके तो ये प्रिंट करवानी है, तो कैसे करना है? सी डॉट कनेक्ट करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें सेल्फ नहीं लिखा था मैं, तो ये आपका हो गया, देख सकते हैं लिंक एस्टेब्लिश्ड। तो पहले एरर क्यों है? क्योंकि हमने, चाहे हम कोई पैरामीटर ले या ना ले, कुछ काम ना करे, तो हमेशा हर एक क्लास के अंदर कोई भी मेथड या कोई भी फंक्शन के अंदर सेल्फ होना चाहिए, सेल्फ पैरामीटर, तब जाके वो चलेगा। ताकि पाइथन को मालूम पड़ेगा कि ये एक फंक्शन ऑलरेडी एक है। अगर हम सेल्फ नहीं देंगे तो पाइथन को मालूम नहीं पड़ेगा कि इसमें कोई कनेक्ट नाम का फंक्शन भी था। तो अब हम करेंगे राइट अ स्क्रिप्ट दैट क्रिएट्स अ क्लास नेम एलिमेंट और इंस्टेंट टू सेवेड ऑब्जेक्ट्स नेम ई1 एंड ई2। तो ये बस एक एम्प्टी क्लास बनानी है हमें, ई1 इक्वल टू एलिमेंट। अब दूसरी ई2 नाम की बनानी, एलिमेंट हो गया। अब इसे करना क्या है? यूज अ कंपैरिजन चेक टू वेरीफाई इफ दे आर यूनिक आइडेंटिटीज आर डिफरेंट। ई1 इज ई नॉट, ई1 इज नॉट ई2, एंड प्रिंट द boolean value, print e1 is not e2। अब इसमें ट्रू क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि e1 और e2 दोनों एक ही क्लास से, अगर हम दोनों अलग अलग वेरिएबल में अगर उसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्वियस बात दोनों की ऑब्जेक्ट की लोकेशन अलग ही होगी। तो ये ट्रू इसलिए क्योंकि e1 इज नॉट e2, दोनों की मेमोरी एड्रेस सेम नहीं है, जो कि ये बात सही है। अब हमारा आता है अगला टॉपिक, जो कि स्टेट एलोकेशन डायनेमिक्स सेल्फ वेरिएबल एग्जीक्यूशन रेफरेंस। अब इसमें मैंने कल भी इसे किया था, बस उसी का थोड़ा ये हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट रिक्वायर यूनिक लोकेशन लोकलाइज ट्रैकिंग वेरिएबल नोन एज एट्रीब्यूट्स। तो हमें एट्रीब्यूट तो नाम चाहिए, तो एट्रीब्यूट कैसे करता है? हैंडल करता है इनिट से करता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इनिट से कैसे करेगा? क्वेरी में बताया था मैं आपको, सी क्लास नेम डी एफ इनिट सेल्फ स्टेट पैरम सेल्फ स्टेट वेरिएबल इक्वल टू स्टेट पैरम। बोले का मतलब है कि हम सेल्फ डॉट स्टेट वेरिएबल जो भी हमने ये होगी आपका एट्रीब्यूट। तो ये का जो पैरामीटर था हमने उसी को ऐड कर दिया। तो बोलने का द इनिट मेथड रन्स ऑटोमेटिकली व्हेन अ न्यू ऑब्जेक्ट इज इनिशियलाइज्ड। तो बोलने का मतलब है जब एक नई ऑब्जेक्ट बन जाती है तभी ये इनिट मेथड हमेशा अपने आप चल जाता है। इट असाइन डाटा डायरेक्टली इनटू द इंस्टेंस यूनिक डिक्शनरी लेआउट द सेल्फ पॉइंटर रोल the leading parameter self acts as an explicit tracking pointer referencing the specific object currently being modified। तो बोलने का मतलब है ये जो पैरामीटर सेल्फ है वो जब भी एक ट्रैकिंग पॉइंटर को रेफरेंस करता है एक ऑब्जेक्ट को, तभी ये मॉडिफाई हो जाता है। व्हेन इनिशियलाइजिंग एन ऑब्जेक्ट सेल्फ एंश्योर द असाइन एट्रीब्यूट स्टिक टू टारगेट इंस्टेंस। बोलने का मतलब है सेल्फ का क्या, सेल्फ का काम क्या है? ताकि जो एट्रीब्यूट हमने बनाया यहाँ पे वो अपने पैरामीटर से इनिशियलाइज या असाइन हो जाए अच्छी तरह। तो ये हमने देख लिया क्लास यूजर डिफ इनिट सेल्फ यूजर नेम यूआईडी। इसमें तीन पैरामीटर है, एक जो कंपलसरी है, एक हमने अलग से लिया खुद से यूजर नेम और यूआईडी। सेट यूजर नेम को यूजर नेम, सेट यूआईडी सबसे इजी वाला है, पैरामीटर को पैरामीटर से इक्वल कर देंगे। और डीएफ इंस्पेक्ट सेल्फ, तो सेट यूजर नेम से ओके। तो हमने दो नाम दे दिए तो ये प्रिंट हो जाएगा, हमने कल ही देखा था इसको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
तो क्लास टास्क ले लिया हमने, क्लास टास्क डी एफ इनिट सेल्फ सेलुलर प्रायोरिटी इक्वल टू हाई, टी इक्वल टू टास्क, टी इक्वल टू प्रायोरिटी। ओके ठीक है, हो गया हमारा। तो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, इजी आपका है, हाई हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास को डिफिनिट सेल्फ वेल इक्वल सेल वेल इनटू टू। ओके क्या करना है इसमें, तो हमें इनिट सेल्फ वेल ले लिया, सेल्फ डॉट वेल इक्वल वेल इनटू टू एस की इक्वल स्पोर्ट 10 एस डॉट वेल, तो उसकी पिन 20 हो जाएगी। इजी कर देखा था हमने। हम बस इसको आज रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा सा, इसमें नए टॉपिक्स भी है, बस इसको हम थोड़ी सी रिवीजन कर दे रहे हैं, क्योंकि पाइथन की ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसको बिना रिवाइज किए हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे प्रोग्रामिंग करियर में। कोई भी लैंग्वेज की, जावा हो गया आपका, सी प्लस प्लस हो गया, वो भी आपका सी नहीं है, सी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, बस ऐसे ही है। सी प्लस प्लस, जावा और आपकी जो पाइथन, ये सब आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसमें आपको ये सब जरूरी है बहुत। अब हम बढ़ते हैं इसमें। इसमें एरर क्या खोजना है कि भाई हमें अपने ऑब्जेक्ट बनानी है, बस इसमें चल जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। बस, तो इसमें डाटा चाहिए, आप इनिट में डाटा नहीं है, तो हमने हमें डाटा हमें पुट करना होगा, तो क्या कुछ भी पुट करेंगे, 200 कर देंगे, हो गया, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। The mandatory leading parameter variable one with instance method used by the Python engine to reference the active target instance is called the, इसको हम क्या बोलते हैं, आप ही बोल दो क्या बोलते हैं इसको, जो लीडिंग पैरामीटर है जो कंपलसरी है, उसको हम बोलते हैं सेल्फ पैरामीटर। ओके, और इसमें क्या करना है हमें, तो उसने बस इसमें सेल्फ इक्वल टू सेल्फ डॉट यूआरएल करना, हो गया आपका, ये आपका कोड रन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्स करते थोड़ा सा मैं स्पीड कर दे रहा हूँ। डी कंस्ट्रक्ट इनिशियलाइजेशन मेथड इनिट कैन बी कॉन्फ़िगर टू एक्सप्लिसिटली रिटर्न अ स्ट्रिंग वैल्यू। ओके, क्लास आइटम इक्वल डिफ इनिट सेल्फ सेल्फ डॉट काउंट इक्वल टू 1। ओके ठीक है, इसको देखते हैं। और द कंस्ट्रक्ट इनिट इनिट, इसका आंसर क्या फॉल्स होगा, क्योंकि हम तो इनिट है, वो हम एक्सटेटिक इनिट में हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते, वो बस एक कंस्ट्रक्टर है ब्लूप्रिंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब इसमें देखते हैं हम क्या है, इनिट सेल्फ सेल्फ काउंट इक्वल टू 1। ओके, आई इक्वल आइटम काउंट प्लस इक्वल टू 5। तो हम बाहर से इसकी जो कोडिंग में जो काउंटर है, हम उसको 1 था, उसको +5 कर चेंज कर सकते हैं, दिक्कत नहीं कोई। तो ये हमने कल ही किया था। राइट क्लास नेम पॉइंट। ओके, क्लास पॉइंट बना दिया हमने, df init, बोला ये बस एक हमें रिवाइज कर रहे हैं बस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेल्फ डॉट एक्स इक्वल टू एक्स हो गया, सेल्फ डॉट वाई इक्वल टू वाई, तो स्टॉप छूट गया। अब df डॉट्स सेल्फ सेल्फ डॉट एक्स सेल्फ डॉट वाई, पॉइंट 5 का क्या क्वेश्चन दिया, 5 दिया हुआ है, 512। तो प्रिंट p डॉट डॉट्स, तो प्रिंट करेंगे तो इसके आंसर की आ जाएगी सैलड वाई, सॉरी यहाँ पे एक, तो 512 आ गया, टपल नाम की चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी हमने किया था, इसमें करना किया क्लास नेम पोर्ट सेल्फ नंबर, यहाँ पे हमने डिफॉल्ट वैल्यू लिया था कल ही, तो सेल्फ डॉट नंबर इक्वल टू नंबर, अपना क्या हमें p1 इक्वल टू पोर्ट, तो पहले हम कुछ देंगे नहीं, इसके बाद हमें p2 इक्वल टू पोर्ट 443। ओके, प्रिंट p1 डॉट नंबर p2 डॉट नंबर, तो पहले का जो डिफॉल्ट आ जाए 40, 400 इसका आ गया 443। ओके,
हमने किया हुआ है पहले से ही। एक सेकेंड। ओके, तो बस एक बेसिकली हम यहाँ तक बस रिवाइज कर देंगे आपकी, कहाँ तक, आपकी पब्लिक प्राइवेट वेरिएबल्स तक हम यहाँ पे रिवाइज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये आपका आ जाता है क्लास इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस हमने क्या पढ़ा था? इनहेरिटेंस अलाउस यू टू बिल्ड स्ट्रक्चरल पाइपलाइन दैट पास प्रॉपर्टीज फ्रॉम ए जेनेरिक प्लान क्लास टू अ डाउन टू अ स्पेशलिस्ट चाइल्ड क्लास। तो मेरा सुपर क्लास जो मेन क्लास से सब क्लास में ये इनहेरिट करता है। अब वो कैसे करता था? क्लास इक्वल टू पेरेंट क्लास, बेसलाइन आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर पास क्लास चाइल्ड क्लास इक्वल टू पेरेंट क्लास। ओके, हो गया आपका। तो अब ज्यादा हमें बोल नहीं रहा कि ऑलरेडी हमने किया हुआ है। तो क्लास नंबर डिफ इनिट सेल्फ नेम सेल्फ नेम नेम। ओके, हो गया आपका। तो यहाँ में हम क्या करेंगे, क्लास यहाँ पे सेल्फ ले लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, बस तो हमारा हो जाएगा। ओके, ये गलती से आपका ये हो गया है, क्या बोलते हैं इसको, कमेंट आउट हो गया है, तो मतलब ये भी क्लास मेंबर है, तो हम यहाँ पे करेंगे तो आपकी ये सब आपकी प्रिंट हो जाएगी। अब इसको फटाफट इसको खत्म कर दे। क्लास पेन डी एफ मैसेज लेफ्ट रिटर्न हेलो। क्लास चाइल्ड पेन पास सी मैसेज। अगर हम चाइल्ड से एक्सेस करेंगे तो पेन की तो आपकी आ जाएगी हेलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी क्लास एसेट डी एफ इनिट सेल्फ सेल्फ इक्वल टू एक्टिव। क्लास डिवाइस एसेट पर डी डिवाइस करेंगे तो उसकी आप आ जाएगी आपकी एक्टिव। तो हम क्लास से पेन को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें वैसे कुछ नहीं, इसमें क्या बोलता है इंटेक्स सिंटेक्स एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे करना क्या है, तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पे। वेब सर्विस को यहाँ पे एक ब्रैकेट दे देना है पैरेंथेसिस में, तो आपका ये हो जाएगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसमें और एरर नहीं आएगा। To establish an inheritance tree link, the target class name must be enclosed inside parenthesis ब्रैकेट, फर्स्ट इस ब्रैकेट के अंदर आपकी रहनी चाहिए। ओके, फिर द मिसिंग क्लास, इसमें हम मिसिंग करना है। राउटर नाम की एक बनानी है चाइल्ड क्लास, तो बना देंगे हम राउटर। हो गया हमारा राउटर। अब हमें पेरेंट क्लास का देना है हार्डवेयर। हो गया, तो ये आपका चल जाएगा, दिक्कत नहीं है कुछ। और चाइल्ड क्लास स्टेट है तो इनहेरिटिंग पैरेंट मेथड्स ओनली एंड कैन नॉट एक्सेस वेरिएबल। तो ये वैल्यू की फॉल्स है, क्योंकि चाइल्ड क्लास सिर्फ मेथड फंक्शन एक्सेस वेरिएबल कुछ भी कर सकता है, एट्रीब्यूट कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सुपर डॉट इनिट वाला जो हमने कल किया था, अगर वो भी देंगे तो हम पेरेंट क्लास की जो कंस्ट्रक्टर है वो भी हम पूरी कंस्ट्रक्टर की एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डीएफ क्लास लेवल वन डीएफ टैग डिटेल लेवल, हमने तीनों ले लिया, हमने तीनों क्लास उसके नीचे ने नेक्स्ट कर दिया, तो ये कि हम जैसे तो हम ये लेवल थ्री से ही हम उसको पेरेंट क्लास को हम एक्सेस कर सकते हैं L1। ओके, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे सुपर डॉट इनिट दिया था। अगर यहाँ पे अगर कुछ इनिट का होगा तो अगर हमें स्पेसिफिक वेरिएबल को एक्सेस करना हो तो यहाँ पे हम वही वेरिएबल का नाम लिख देंगे। देखा था हमने, तो थोड़ी सी फटाफट से कोडिंग कर देते हैं। राइट बेस्ट नाम नेम व्हीकल। ओके, डीएफ स्टार्ट सेल्फ रिटर्न इंजन ऑन सेट। इंजन ऑन हो गया आपका। तो अब हम दूसरी क्लास बनाएंगे, क्लास ट्रक, दो दिया हुआ है हमें। हो गया, हमें क्या करना है, हमें अभी डीएफ पेलोड सेल्फ रिटर्न मैक्स कैपेसिटी। हो गया, टी इक्वल टू ट्रक। अब प्रिंट करना है हमें टी डॉट स्टार्ट, दोनों को फंक्शन इन्वोक करना है, टी डॉट पेलोड।
करेंगे तो हमें इंजन ऑन आपका ये मैक्स कैपेसिटी आपकी प्रिंट हो जाएगी। ओके, तो सर दूसरी करें क्लास है बेस्टिंग क्लास कॉन्फिग। कॉन्फिग ओके, कॉन्फिग कर दिया हमने। और डी एफ इनिट सेल्फ। अब हमें सेल्फ में कुछ लेना नहीं है। सेल्फ सेल्फ डॉट वर्सन इक्वल टू 1.0, हमने पहले से ही एक वर्सन डाल दिया। अब क्या करना है, हमें दूसरी क्लास लेनी है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कॉन्फिग। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉन्फिग को ही कर देंगे हम। अ, इसमें हम क्या करेंगे, नॉर्मल बना देंगे, इसमें को हम कुछ डाल नहीं रहे तो ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे अभी हम, पी सी एफ जी कॉन्फिग। प्रोडक्शन कॉन्फिग नाम की बनाएंगे हम। तो हमें उसमें कुछ वेरिएबल पास पास नहीं करनी है, तो हमें प्रिंट पी एफ जी डॉट वर्सन को प्रिंट करना है। करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी 1.0। ओके, तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फी का मतलब है कि हम मेथड को ओवरराइड कर, सब क्लासेस ऑप्टेन टू अडॉप्ट इनहेरिटेड एक्शंस टू फिट देयर स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग मतलब कि हम पैरेंट क्लास की जो मेथड को हम ओवरराइड कर सकते हैं अपनी लॉजिक यूज करके। सेम नेम रख के, मतलब कि अगर हम मान लो पैरेंट क्लास में मान लो एक कार है, तो वो कार हमेशा 20 to 30 स्पीड में चलता है। तो हम चाइल्ड क्लास से उसकी स्पीड को कर देंगे 70-80, तो कि हमारा आदत है, हमें तो स्लो चलना पसंद नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, सेम ही चीज, सेम ही एट्रीब्यूट, सेम नेम को लेके बस अपना कस्टम लॉजिक लगा सकते, अपना खुद का लॉजिक लगा सकते हैं। तो इसमें करना है कि क्लास नेम पेरेंट बेस। ओके, तो अगर नेम सुपर डॉट टारगेट मेथड, हमने सुपर का फंक्शन यूज करना है, या फंक्शन नाम हो या फिर कंस्ट्रक्टर जैसे इनिट हो करने वाला। सुपर हुक का मतलब ये है कि व्हेन ओवरराइडिंग फर्स्ट मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टर यू ऑफ्टन स्टिल नीड टू एग्जीक्यूट पेरेंट सेटअप लॉजिक। तो हमें पैरेंट के जो सेटअप लॉजिक को एग्जीक्यूट करनी होती है। सुपर क्या करता है, एक डायरेक्ट लिंक बनाता है ताकि वो की जो इनिट जो है वो अपने आप चल जाए। लेटिंग टू रन पैरेंट कंस्ट्रक्टर्स और बेसलाइन टू बिफोर एक्सेसिंग द प्रोसेसिंग द चाइल्ड स्पेसिफिक ओवरराइड्स। ओके, तो इसमें दिया हुआ है हमने क्लास फॉर का, ये पैरेंट क्लास है। तो हमने किया था डिफ इनिट, ये तो हमें सुपर डॉट इनिट नेम। तो मतलब हम इसको चला के हमें नेम को एक्सेस करना है, तो हम नेम को एक्सेस कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है कुछ। इसके बाद हमें क्या करना, हो गया आपका प्रिंट हो गया सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं, कल ही किया था। तो वैसे थोड़ा सा रिवाइज हो जा रहा है। अब इसमें क्या करना है, रिटर्न बेस क्लास सीपी। तो बेस ओवरराइड, तो हमने इसको ओवरराइड कर दिया। ओके, क्लास अल्फा इक्वल टू, ओके ठीक है। डीएफ इनिट से सेल्फ डॉट एक्स इक्वल टू 100 से बेटा इनिट सुपर सुपर इनिट कर देंगे, तो इसी वैल्यू हम कर देंगे 100 प्लस 200 इक्वल टू 300। ओके, प्रिंट आपकी एक्सटेंड कोड बिलो थ्रोस एन एक्टिविटी एरर। ये एक्टिविटी एरर थ्रो करता है। तो अब इसको देखेंगे, पेज अब जो है नो एट्रीब्यूट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी नाम की कुछ एट्रीब्यूट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सुपर डॉट आइडेंटिटी को कर देंगे ये। तो ये आपकी, और आपका रन हो जाएगा A4। ओके, कोई दिक्कत नहीं। द बिल्ट इन प्रोग्रामिंग प्रॉक्सी रेफरेंस स्टेटमेंट यूज्ड फॉर सप्लाइज टू एक्सेस द पैरेंट नेम क्लास, इसे हम क्या बोलते हैं, सुपर ही है, सुपर डॉट इनिट। कोई दिक्कत नहीं है। फिलिंग द नेम स्पेस, ओके, हमें इसको फिल करना है। ओके, तो इसमें वही चीज, सेम चीज होगा, सुपर डॉट इनिट। तो ये आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरराइडिंग का क्लास मेथड, और ये फॉल्स है क्योंकि हम ओवर अगर क्लास मेथड को कंप्लीट डिलीट फंक्शन फंक्शन नहीं, बस वो ओवरराइड करते अपना लॉजिक लगाते, बस कि पेरेंट की कोई भी फंक्शन डिलीट नहीं होती।
तो ये भी चीजें लीफ नोड छोटा छोटा लीफ तो कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आपकी ओवरराइड होकर ऑनलाइन जो आपकी if हुई, आप हमने इसको अपना लॉजिक भी ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट से इसको खत्म कर दिया अब हम। क्लास फॉर्मेटर डीएफ रेंडर सेल्फ वैल रिटर्न वैल डॉट अप कर दिया हमने। तो हमें और एक बनानी है क्लास, दूसरी क्लास क्या बनानी है हमें, लोअर फॉर्मेटर। ओके, लोअर फॉर्मेटर फॉर्मेटर कर दिया हमने। तो अब क्या हमें रिटर्न वैल डॉट लोअर कर दिया हमने। तो एफ इक्वल टू फॉर्मेटर करेंगे पहले, नहीं लोअर फॉर्मेटर करना है, सॉरी, लोअर फॉर्मेटर कर दिया। तो यहाँ भी कुछ वैल्यू हमें देनी पड़ेगी। दे देंगे, कोई वैल्यू दे देंगे हम, जैसे पाइथन प्रिंट एफ डॉट अपर फंक्शन को। ओके, हमें यहाँ डी एफ यूज करना था, डी एफ रेंडर सेल्फ वैल के रेंडर करेंगे हम लोअर फॉर्मेटर टेक्स्ट नो आर्ग्यूमेंट। तो ये कोई आर्ग्यूमेंट लेता नहीं है, पाइथन हमें नहीं देना चाहिए था। ओके, ठीक है, हमें इसको करना क्या है अभी, प्रिंट एफ डॉट रेंडर अल्फा पेलोड एफ इक्वल टू फॉर्मेटर। ओके, एल एफ इक्वल टू लोअर फॉर्मेटर एफ डॉट रेंडर प्रिंट करेंगे तो आपकी आ जाएगी मिसिंग वन बैक। ओके, ठीक है। तो क्या करेंगे अभी हम, अल्फा पेलोड प्रिंट करेंगे तो आपकी आ जाएगी अल्फा पेलोड एल एफ डॉट रेंडर अल्फा पेलोड। यहाँ पे हमने सब कैप्शन दिया तो ये आपकी हो जाएगी सब लोअर में, दिक्कत नहीं है इसमें। तो बेसिकली नीचे वाला भी सेम ही एकदम है, हमें करना कुछ नहीं, बस क्लास पैराम करना है, एक डिफ इनिट नेम की सेल्फ नेम बनानी है, सेल्फ डॉट नेम को नेम कर देना है, क्लास स्टूडेंट पर्सन डीएफ इनिट करनी है, सेल्फ नेम और ग्रेड करनी है। अब हम उसको अगर पर्सन नाम की एक क्लास प्ले थी तो हमें स्टूडेंट को एक्सेस करने के लिए पैरेंट क्लास को हमें सुपर इनिट नेम करना होगा, हम नेम चाहिए तो करके हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे थोड़ा देर पहले पे किया हुआ था। अब आपकी आ जाती है, अब हमारी खत्म हो चुकी है हमारी जो ये, अब इसको डाटा हेडिंग। ओके, तो डाटा हेडिंग हम शुरू करेंगे तो इसको कुछ नहीं, पब्लिक एट्रीब्यूट का वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल से प्राइवेट एट्रीब्यूट को ये हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें ये आपकी पब्लिक है, ये आपकी प्राइवेट प्रोटेक्टेड है, ये कि प्राइवेट है। प्रोटेक्टेड का मतलब है कि हम इसको मतलब डायरेक्टली अगर ठीक से नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं पर क्लास के अंदर। प्राइवेट का मतलब है हम उसको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, क्लास के फंक्शन से ही कर सकते हैं, क्योंकि वो उसकी जो नेम को चेंज कर देता है। वो कैसे कि यहाँ देखेंगे तो आपकी जो देखो, तो ऐसे कुछ नेम आपकी चेंज हो जाती है। पहले आपकी किया था सिंगल अंडरस्कोर, फिर क्लास के नेम, फिर डबल अंडरस्कोर, फिर आपकी वेरिएबल नेम। इसमें क्या होगा, इनिट सेल्फ मोड इक्वल टू है, ये आपकी प्रोटेक्टेड है कि प्राइवेट है, तो आपकी अरे एक प्रिंट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एरर है, और इसमें क्या एरर आ रहा है कि हम इसको एट्रीब्यूट नहीं, कोई एट्रीब्यूट नहीं क्योंकि प्राइवेट का हम एक्सेस नहीं कर सकते, हम सिंगल अंडरस्कोर दिया, बॉल दिया, अभी आपका हो जाएगा एक्सेस
1 2 3 4 देख सकते हैं आप, ऐसे हम एक्सेस कर सकते हैं। द ऑटोमेटिक प्रोसेस पाइथन यूज टू रीनेम डबल अंडरस्कोर एट्रीब्यूट इनटू अ क्लास नेम। ये जो चेंज करता है इसको हम क्या बोलते हैं, नेम मैंगलिंग। ओके, तो इसको क्या करना है अभी, तो इसमें बस एक सिंगल अंडरस्कोर रहेगा, इसमें डबल रहे, तो ये प्रोटेक्ट, ये हो गया प्राइवेट। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो वहां से एट्रीब्यूट इनिशियल इसमें प्राइवेट, इट परमानेंटली लॉक डाउन, कैन नॉट बी रीड और रिटर्न टू एनीवन इन द कोड। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसको मेथड से नहीं तो उसको उसकी जो एनक्रिप्टेड नेम से हम उसको लिख के एक्सेस कर सकते हैं। तो ये वैसे कुछ नहीं, आपका इनिट सेल्फ या तो सेम चीज है, 30 एक्सेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोडिंग का दर है, मैं आपके लिए क्लास वॉलेट नाम की क्लास बनानी है। क्लास वॉलेट df init सेल्फ वेल सेल्फ डॉट कैश इक्वल टू वेल। ओके, हमने कर दिया है। df चेक चेक फंक्शन ऐड करना कर दिया हमने, तो और एक फंक्शन ऐड करना हमें, df ऐड फंड ऐड फंड्स, बस ऐड लिख दे रहा है बस। तो सेल्फ, और यहाँ पे एक चाहिए हमें पैरामीटर सेल्फ अमाउंट, इफ अमाउंट ग्रेटर देन 0, तो क्या करना है हमें, सेल्फ डॉट कैश प्लस इक्वल टू अमाउंट। हो गया आपका, चीज हो गया आपका, इससे हम हो गया आपका ये। अगर हम इसको हम बनाएंगे वो ऑब्जेक्ट, इनिशियल कर हमने 1000 कर दिया, अब हमें करना क्या है, डब्ल्यू डॉट रिटर्न कर रहा है तो प्रिंट डब्ल्यू डॉट चेक डब्ल्यू डॉट एड 2000 ऐड कर दिया। कल ही किया था हमने, प्रिंट डब्ल्यू डॉट चेक करेंगे तो पहले आके 1000 आएगी, फिर हमने 2000 ऐड किया तो फिर आपके हो जाएगी 3000, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं आप पे छोड़ इसमें करना क्या, हमें डाटा स्टोर बनाना है सेल्फ नाम की, तो डेटा सेल्फ डॉट ये आपकी जो हैश है ऐड कर देनी है। अब हम चेक करना है कि ये एक्सेस कैसे कर सकते हैं, तो हम इसको इसके लिख के एक्सेस करेंगे तो हो जाएगा बस। इसको कैसे पाइपलाइन को एक्सेस कैसे करना है बस इस बारे में, तो आप ये छोड़ दे रहा हूँ। अब जो एक्चुअल जो आज की जो टॉपिक थी वो है ये, यूनिफाइड एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्शन इंटरफेस इन हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट, मतलब कि हम कैसे, तो पाइथन चीजों को कैसे एब्स्ट्रैक्ट करता है, उसको मेथड को कैसे आपको पब्लिक नहीं करता है। तो when building complex system, you often need to define a strict structural control on track that all subclasses must follow without explaining a concrete implementation layout। कैसे implement हो रहा है उसको ना दिखाते हुए टॉप लेवल में कैसे हम उसको स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चरल कंटेंट जो सब क्लासेस को एक्सेस कैसे करता है उसको दिखाएगा, जो मेन इम्प्लीमेंटेशन को नहीं शो नहीं करेगा। तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस बोलते हैं, एबीसी बोल सकते हैं, बाया पाइथन नेटिव एबीसी मॉड्यूल। तो इसमें सिंटेक्स क्या, फ्रॉम एबीसी, एबीसी का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस, इंपोर्ट एबीसी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो ये इससे हम क्या कर सकते हैं, जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो फ्लो है उसको हम हाइड कर सकते हैं। तो हमने बेस काउंटर बना लिया एबीसी। ओके, तो ये भी क्लास एक क्लास ही है, तो हम इसको सब प्लस बना दिया। अब डीएफ, अब हम जो करना है हम कर सकते हैं, तो ये हाइफन एडेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड देना होता है हमें। तो इसे एनी क्लास इनहेरिटेड फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास मस्ट प्रोवाइड कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन एवरी मेथड, मतलब कि अगर हम इस क्लास से कुछ भी अगर हम एक्सेस करें तो उसको हर एक मेथड के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी विद द एडेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो इससे ये इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। पाइथन विल ब्लॉक इट फ्रॉम इंस्टेंटिएटेड थ्रोइंग अ टाइप ऑफ एरर। हम इस क्लास को ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, करेंगे तो पाइथन टाइप एरर थ्रो करेगा। ओके सर, फॉर्म एबीसी इंपोर्ट कर दिया, क्लास डेटाबेस से एक डाटा स्नैक बना लिया हमने एबीसी से, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कर दिया हमने डीएफ कनेक्ट नोड सेल्फ क्लास।
तो करेंगे तो देख सकते हैं आप, db इक्वल टू माई स्कूल अगर करना चाहेंगे तो जैसे इंस्टेंट ब्लॉक्ड गेट एक्टिवेटेड कांट इंस्टेंटेड एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेस्ड विद एब्स्ट्रैक्ट डेवलपमेंट टू कनेक्ट नो। तो हम इसको, इससे हम इसको इसकी हम कोई भी ऑब्जेक्ट हम बना नहीं सकते, हम इसको बस एक्सेस कर सकते हैं बस। तो देखेंगे फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्लास मॉडल डॉट सेल्फ। तो इसकी क्या आ जाएगी अभी आपकी लाइन ड्रॉ। तो हमें इसको हमें लाइन डॉट ड्रॉ करेंगे, अगर हम सिंपली करेंगे तो आपका हो जाएगा, क्योंकि हम इसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये आपका हो गया। फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी क्लास सिंपल एबीसी डिस्टेंस सिंपल डॉट टेस्ट पास हो जाएगा आपका। सिंपल कुछ नहीं, बस आपको उसको जो क्लास इंप्लीमेंटेशन हमने हाइड कर रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है। तो बेसिकली सेम क्लास के इसमें हमको दो तीन लाइन एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। ये हो गया। अगर एफ में करना हो तो एफ नहीं तो आपका एबीसी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये आपकी मॉड्यूल है, ये आपकी क्लास है। ओके, तो यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट मैंने यूज किया, हमने एडिटर का डीएफ वेरीफाई सेल्फ के फंक्शन बना दी हमने, दोबारा एक बनाया गेस्ट ऑथेंटिकेशन। तो हमने आप करेंगे तो हम इसकी तो कांट इंस्टेंटिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास गेस्ट विदाउट एन इम्प्लीमेंटेशन फॉर एब्स्ट्रैक्ट वेरीफाई। हम इसको नॉर्मली हम इसको बिना कुछ, अगर हम इसको यूज नहीं करेंगे तो हम इसको डायरेक्टली इसकी ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते। तो ये इसकी रेस्ट्रिक्शन है। जो स्ट्रक्चरल डेकोरेटर फ्लैग यूज टू मार्क टू कॉन्टेंट इस कॉल क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ताकि हम मैंडेटरी एनफोर्समेंट गेट बना सके कि भाई इसके बिना आप इसके फंक्शंस को आपको यूज करना होगा, नहीं तो आप इसको ऑब्जेक्ट को बस खाली तरह यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इंपोर्ट करना है एबीसी, एक मॉड्यूल का नाम है, और कैपिटल एबीसी आपका हो गया क्लास का नेम, और हमें एब्स्ट्रैक्ट करना है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो यहाँ पे हम लिख देना डायरेक्टली एबीसी, क्लास के नेम हम उससे इनहेरिट कर रहे हैं। तो ये आप क्या कर देगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड डी एब्स्ट्रैक्ट, अब ये कोड चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ट्रू और फॉल्स, इफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन थ्री सेपरेट फंक्शन मार्क विद एडिट एब्स्ट्रैक्ट, अगर तीनों में अगर ये फंक्शन आपकी अगर आपकी मार्क की हुई है तो अ चाइल्ड क्लास ओनली नीड टू इंप्लीमेंट वन ऑफ देम टू बी सक्सेसफुली इंस्टेंट। नहीं, हमें सब कुछ करना होगा तब जाके ये एक्सेस होगा, तभी तो हमने एचटीएमएल से एक्सटेंशन दिया। तो ये आपकी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई। हमें सभी को एक्सेस करना पड़ेगा, कोई एक से काम नहीं होगा। फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी एस्टिमेटर क्लास स्क्रिप्ट एबीसी। तो हमने यहाँ पे एक बना दिया, तो हमने दूसरी में इसमें सेम नाम का एक रिटर्न डन कर दिया। ओके, तो अगर हम बनाएंगे तो सी इज नॉट डिफाइंड। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि सी इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो हमने यहाँ पे एक किया हुआ था। ओके, देखेंगे तो हमें ट्रू ट्रू क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने सी और किट के जो आपके जो वैल्यू इंस्टेंस थे वो ऑब्जेक्ट सेम ही है। तो इससे क्या कर रहा है, ये बस इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर दे रहा है। हम कोडिंग क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास नेम स्ट्रीम इनहेरिट फ्रॉम एबीसी क्लास से इनहेरिट करता है। तो हम फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया आपका क्लास स्ट्रीम एबीसी, बस और कुछ नहीं लिखना है आपको। इसका आपको जैसा करते हैं वैसे करेंगे। डी एफ रीड रीड पैकेट। ओके, तो रीड पैकेट सेल्फ। तो यहाँ बस हमें फंक्शन के नाम बनाने लिए, अब हमें दूसरी एक क्लास बनाएंगे जिस क्लास का नाम है फाइल स्ट्रीम। तो इसमें हम उस फंक्शन को रीडिफाइन करेंगे। रीड पैकेट सेल्फ रिटर्न बाइट एरे डेटा एफ एस इक्वल टू हम करेंगे आप फाइल स्ट्रीम बना दिया हमने। रीड पैकेट करेंगे तो ये चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा जाके चल जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाइट एरे डेटा, तो ऐसे हम इसको हम यूज कर सकते हैं।
अब मैं कहते प्रोग्राम डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नेम एपीआई गेटवे एनफोर्स मैंडेटरी स्ट्रक्चरल गेट नेम ऑथेंटिकेट। तो ठीक है, तो हमें करना क्या अभी, फ्रॉम इंपोर्ट फ्रॉम एबीसी, इंपोर्ट एबीसी एब्स्ट्रैक्ट इंपोर्ट तो करेंगे इंपोर्ट एबीसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें क्या करना है हमें, क्लास एपीआई गेटवे के नाम की क्लास बनानी हमने, इसको हम एबीसी से इनहेरिट करने जा रहे हैं। और क्या करना है हमें, एडिट एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया, डीएफ ऑथेंटिकेट। तो अब यहाँ करना क्या है, सेल्फ करके हमें हमें पास कर देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अबे दूसरी क्लास बनानी है जे डब्ल्यू टी गेटवे, हो गया कोई दिक्कत नहीं है। एपीआई गेटवे से लेकर बना लिया डीएफ ऑथेंटिकेट सेल्फ रिटर्न, क्या क्या रिटर्न करेगा, एब्स्ट्रैक्ट टोकन वैलिड, हो गया आपका टोकन भेजा, क्या हो गया, रिटर्न आपका हो गया। तो अब हमें ट्राई ब्लॉक का यूज करना है, ट्राई ब्रोकन इक्वल टू एपीआई गेटवे। तो मतलब इसका मतलब कि हमें पता है कि ये जो क्लास आपकी है ये ब्रोकन है, एक्सेप्ट ऑब्वियसली हम ये टाइप रख देगा, अगर आप सबको इंस्टेंट नहीं करेंगे तो ये आपकी तो एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट ब्लॉक सिक्योर। तो इससे क्या होगा, ये कोड जो है आपकी क्रैश नहीं होगी, तो देखेंगे तो ये आपकी यही प्रिंट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने सिर्फ इसी को एक्सेस किया, इसको नहीं किया, क्योंकि हम इसको डे के लिए एक्सेस नहीं कर सकते, ये करंटली एब्स्ट्रैक्ट किया हुआ हाइड किया हुआ है, तो हम इसको ही एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको एक्सेस करना चाहते, तो ये आपका ये हो गया, एरर नहीं है तो अभी चल जाएगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक है रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो बोलने का मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे काम करता है, रेगुलर एक्सप्रेशन की बहुत एक खासियत चीज है, टेक्स्ट पैटर्न मैचिंग वैलिडेट करने के लिए, चीजों को वैलिडेट करने के लिए। तो हम वाइज स्टैंडर्ड स्ट्रिंग टूल्स कैन सर्च टेक्स्ट फॉर एग्जैक्ट फैक्टर मैचेस, प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स डाटा फॉर्मेट लाइक चेकिंग ईमेल सिंटैक्स, extracting logs or validating phone inputs requires a more flexible pattern matching toolkit. Python provides this capability through the built-in re module using regular expression regex. तो regex से क्या होता है कि हम जो जो स्ट्रिंग वगैरह चीजों को मैच करवाने के लिए, जैसे भी आप मान लो कोई भी वेबसाइट जाते हो तो उसको मतलब कोई भी सर्च करते हो, तो मान लो बहुत सारे इंडेक्सेस हमें उसमें मान लो ए टू ए सर्च किया, तो वो इंडेक्स कैसे सर्च होके आता है, वो रेगेक्स का यूज करता है। ए टू जेड कोई भी एप्लीकेशन में कैसे इतने बड़े बड़े इंडेक्स सर्च कैसे होता है, तो ऐसे सर्च होता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक रेगुलर एक्सप्रेशन रेगेक्स की एक इंजन काम करती है। तो पहले कोई ए टू जेड हो गई, इस ये आपकी हो गई कैरेक्टर क्लास, मैचेस एनी सिंगल कैरेक्टर विद कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर को चेक करता है। बैकस्लैश डी का मतलब है कोई भी सिंगल न्यूमेरिक डिजिट, डी डी फॉर डिजिट इक्वल टू 0 to 9, ओके। क्वांटिफायर्स प्लस स्लैश माइनस, क्वांटिफायर से प्लस का मतलब है एक से ज्यादा एक पैटर्न के रिपीटेशन मैच करने के लिए, और स्टार का मतलब है जीरो और मोर रिपीटेशन, मतलब कि प्लस का मतलब है एक से एक कैरेक्टर से ऊपर से मैच करो, और स्टार का मतलब है जीरो से शुरू करो। ये आपका डबल डबल अंडरस्कोर आपका हो गया, आपका ये पावर सिंबल, इसका मतलब क्या है, पार्स एरर। तो मतलब कि इसमें आपके एरर आने की चांस बढ़ जाती है। ये आपकी होगी एंकर पिंस टू द एंड, एंकर है पार्स एरर करता है।
री डॉट, अब इसकी तो प्राइमरी मैचिंग ऑपरेशन क्या है, री डॉट मैच पैटर्न टेक्स्ट। तो चेक्स फॉर अ पैटर्न मैच स्ट्रिक्टली इट स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट, मतलब यहाँ पे टेक्स्टिंग दे, एक पैटर्न बोली कि इस पैटर्न को सर्च करो। रिटर्न अ मैच ऑब्जेक्ट इज सक्सेसफुल और नन इट फेल्स। ओके, अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, नहीं मिला तो नन रिटर्न करेगा। रीडर सर्च, ये मैच करता है, ये सर्च और इसको सर्च करता है। पैटर्न टेक्स्ट सर्च द एंटायर स्ट्रिंग फॉर लेफ्ट टू राइट लुकिंग फॉर द फर्स्ट लोकेशन वेयर द पैटर्न मैचेस। ओके, रीड और फाइंड ऑल एक्सट्रैक्ट्स ऑल मैचिंग सब स्ट्रिंग, मतलब मान लो एक पैराग्राफ में ईच द या फिर ए बहुत सारी ऐसे वर्ड्स आके मिलेंगे, तो उस सारे मैचिंग सब को एक साथ एक्सट्रैक्ट कर लो एक्रोस द टेक्स्ट ब्लॉक, रिटर्निंग देम एज लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ये लिस्ट रिटर्न करता है। तो पहले हम करेंगे इंपोर्ट री। री का मतलब रेगेक्स, तो हम री को इंपोर्ट कर देंगे। लॉकडाउन इक्वल टू एरो कोड, आपको ये एक स्ट्रिंग हो गई। रेगेक्स पैटर्न हो गया आर, रॉ स्ट्रिंग एरो कोड, इसको खोजो। ये एरर कोड और जितने भी नंबर्स है स्लैश बैकस्लैश डी प्लस। प्लस का मतलब है कोई एक रिपीटेशन से ऊपर, मतलब एक बार रिपीट हो रहा हो या फिर उससे ज्यादा। तो ऑल मैचेस इक्वल टू आपकी होगी रेगेक्स पैटर्न। तो हमने पैटर्न को इसमें स्टोर कर लिया एक वेरिएबल में, पैटर्न नाम की। अब हम ऑल मैचेस रीड और फाइंड ऑल सबको खो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसे एरर कोड है। तो रीड और फाइंड ऑल सबको एक्स्ट्रा पैटर्न लॉकडाउन। तो अगर करेंगे तो देख सकते हैं आपकी ये आ जाएगी आपकी एक्स्ट्रा एरर कोड्स 40450, जो भी नंबर थी आपकी होगी एक्स्ट्रा इजी है। और ये आपकी होगी टोकन वैलिडेशन पैटर्न आर, ये आपकी एंकर होगी। ये आपकी स्टार्ट डी फोर, सिर्फ फोर को ही खोजो, यानी 4 डिजिट्स। ये आपकी हाइफन होगी। इसके अलावा ए टू जेड में से अगर कोई भी आपको मिले, कैरेक्टर्स मिले, स्मॉल हो या कैपिटल हो, तो उसको निकालो, ऐसे भी कोई 3। तो बीच में ये हाइफन आपका आना चाहिए। तो ये डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है ताकि ये स्ट्रिक्ट चेक करने के लिए कि ये, तो यहाँ बताया था मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी। ये और डॉलर का काम है कि तने स्ट्रिक्टली चेक करके इससे कुछ चीजें फैलना हो, ये जो वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है वो डेफिनेटली आपकी आएगी। तो देख सकते हैं आपकी पहले आपकी 4 डिजिट हमने मांगी थी, पहले 4 डिजिट आई, फिर बीच में हाइफन आया, इस पर आपका आ गया 3 लेटर्स सक्सेसफुली वैलिडेटेड अगेंस्ट स्कीमा। ओके, तो अब हम किसी इसको यूज करेंगे इंपोर्ट री। तो इसमें अब हो क्या रहा है, इस एक टेक ले लिया हमने, रीडर सर्च आर डी टेक्ट डी प्लस, मतलब कि जितने भी नंबर से एक रिपीट से ज्यादा हो रहा हो, एक मतलब मानो ये जो 9 है आपका, एक से ज्यादा रिपीट हो रहा है, 2 9 है, तो अगर इसको रिपीट करेंगे तो आपकी 99 आ जाएगी। तो हम, क्योंकि हमें डिजिट खोजना है। यदि अगर यहाँ पे कुछ मैच करे तो ठीक है, या फिर मैच नहीं करे तो नो मैच रिटर्न करे। तब मैच कर गया तो इसलिए रिटर्न कर गया आपका। इंपोर्ट री, ये एक हमने स्ट्रिंग ले लिया एबीसी, चेकिंग फॉर स्ट्रिक्ट मैच, मतलब स्टार्ट से एंड से स्ट्रिक्टली मैच करना है हमें कॉन्टेनिंग डिजिट्स। तो डी प्लस करना है, तो मैच प्रिंट मैच इज नन। तो इसकी आंसर ट्रू आ जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई डिजिट ही नहीं पाई, तो इसलिए ये मैच इज नन है। तो प्रिंट करेंगे तो इसकी तो आपकी यही आंसर आ जाएगी कि नन, तो नन इज नन ट्रू। अब इसमें हमें खोजना है एरर। इंपोर्ट री आउट इक्वल टू रीडर फाइंड डी प्लस आई डी 5। तो इसमें हमें हमको खोजना है डी प्लस किया हुआ है इसमें आईडी 55 आईडी, इसमें दो मतलब डी प्लस का मतलब है एक से ज्यादा रिपीट हो रहा हो, तो प्रिंट आउट करेगा तो इसकी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि इसमें डी ही आने वाला है बोलने के, क्योंकि हमने यहाँ पे बैकस्लैश का ऐड नहीं किया। तो अब इसकी आंसर आएगी 55 और 66 आपकी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया आपका। तो अब इसको मैं रॉ स्ट्रिंग में दे सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, देंगे तो आपकी फिर भी आपकी आ जाएगी। यहाँ पे आपका देख सकते हैं और रॉ स्ट्रिंग इज ऑल्सो एन ऑप्शन और यू फाइंड ऑल। तो अब ऐसे भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आपका रोस्टिंग आप ले सकते हो, या फिर रोस्टिंग आप यहाँ भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है आपकी, चल जाएगा, पोर्ट चलेगा, किंतु आपको एक
ऑप्शनल आपकी वार्निंग है कि आपको रॉ भी आप यूज कर सकते हो, तो इसमें आपकी वार्निंग हट जाएगी। ओके, हो गया आपका प्रिंट, मैच आ गया। डी, टेक्स्ट प्रीफिक्स मॉडिफायर character token appended before a string literal declaration to mark it a raw regex string preventing unintended spaces like n। तो इसका मतलब क्या है, हम r को यूज करेंगे और इसमें हम करना क्या, हमें फाइंड द मिसिंग पैटर्न स्कैनिंग करना है। स्कैन का मतलब है सर्च करना है। तो आपका चल जाएगा ये। तो मैच अगर प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, आपका देखा मैच हो गया, आपका मैच हो गया 45। ओके, true or false, the hero match function scan through the entire text string from left to right, returning a match of the event target but only shows up to a very end of line। नहीं, ये नहीं करेगा। हीट और मैच सेकंड में स्ट्रिक्टली चेक करता है, स्ट्रिक्टली, ताकि लेफ्ट साइड मिले तो, अगर सिर्फ एंड में मिल रहा है स्टार्ट में नहीं मिला तो ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। इम्पोर्ट री, तो इसमें करना क्या हमें, पेलोड इक्वल टू कोड इक्वल टू 200, कोड इक्वल टू 400, रिफाइंड ऑन D3 पेलोड। ओके, आपका ये चल जाएगा, हो गया। तो ठीक है, तो हम अभी है कि हम एक प्रोग्राम करने वाले हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट वेरियस यूजर इनपुट अगेंस्ट अ फिक्सेड फोन स्कीमा स्ट्रक्चर। तो पहले हम सबसे पहले इनपुट री कर देंगे, कर दिया हमने। इधर रूल इक्वल द एग्जैक्टली 3 डिजिट्स फॉलोड बाय डैश। 3 डिजिट्स मतलब 3 नंबर्स आएंगे, इसके बाद एक डैश आएगा, इसके बाद 4 मोर डिजिट्स। तो हमें एंकर्स का यूज करना होगा। तो लॉक डाउन दी फॉर्मेटिंग, ताकि फॉर्मेटिंग ठीक ठाक रहे। इम्पोर्ट री फोन, मान लो हमने कोई भी एक नंबर ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 ले लिया हमने एक। तो करना क्या, इफ री डॉट मैच, इफ फंक्शन यूज कर रहा हूं मैं, रॉ स्ट्रिंग ले लिया, रॉ स्ट्रिंग। तो हम सबसे पहले एंकर एंकर का यूज करना है। एंकर कहाँ गया, यहाँ पे एंकर यूज करेंगे हम, बैकस्लैश डी, 3 नंबर्स डी बोला है, इसका आपका एक हाइफन, फिर आपका आ जाएगा बैकस्लैश डी, फिर आपकी 4 डिजिट्स, फिर हमें इसको कर देना है क्लोज। किसके अगेंस्ट, कॉन्टेक्ट के अगेंस्ट। अगर मिलेगा तो प्रिंट वैलिड फॉर्मेट। तो हो गया कि क्या हो गया, वैलिड फॉर्मेट है तो, क्योंकि ये फॉर्मेट है मैच का जरिए। अगर मान लो यहाँ पे हमें डाल देता 1 2 3 6, तो ये आपकी नहीं होती, प्रिंट नहीं होती। तो यहाँ पे एक एल्स डाल देता कि ये अगर सही ना हो तो प्रिंट करे इनवैलिड फॉर्मेट। हो गया इनवैलिड फॉर्मेट, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 साल का 3 4 का फॉर्मेट था ना, 4 साल कर दिया। तो इसका लिए ये हमारा कोड अच्छी तरह चल रहा है। तो अब हमारा लास्ट आ जाता है, राइट प्रोग्राम यूज रीड और फाइंड ऑल। ओके, सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे इनपुट स्ट्रिंग की। आपकी ये होगी आपकी इनपुट स्ट्रिंग, पेलोड नाम दे दिया हमने इसको, मान लो पेलोड नाम दे दिया। तो प्रिंट क्या, रीड डॉट फाइंड ऑल। ओके, तो करना क्या हमें, रीडर फाइंड ऑल। तो अब इसमें हमें रॉ स्ट्रिंग ले लेनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, मैच द बटन प्रीफिक्स 0x। तो 0x पहले आना चाहिए, इसके फॉलोड बाय 2 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। तो 0 अल्फा न्यूमेरिक 0 to 9 A Z। तो इसका मतलब है A to Z में जो भी मिलेगा अल्फा न्यूमेरिक अगर होगा, 0 9 का मतलब है न्यूमेरिक, A to Z मतलब अल्फाबेटिक, तो इस दोनों को मिला के हो गया अल्फा न्यूमेरिक। अगर ये वाली, अगर ऐसे दो मिलती है तो इससे मैच कर दो, किसके अगेंस्ट, पेलोड के अगेंस्ट। देखते हैं कैसे क्या आएगी, प्रिंट आएगी। ओके देखो, 0x हो गया 7F। तो मान लो आपने पहले वो नंबर सर्च करेगा, या हम पहले नंबर है, फिर आपकी अल्फाबेटिक सर्च करेगा। तो आपकी हो गई आपकी ये आंसर
प्रिंट। तो आखिरी टॉपिक बढ़ते हैं, तो बस इसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह, इसको बस आपको सुनना है। दिस सेक्शन brings together our core object architecture abstraction boundaries data and protocols regular expression tool। तो बेसिकली ये करता क्या है हमारे, तो ये सेक्शन में हमें जो भी हमने अब तक यूज किया, कोर आर्किटेक्चर, एब्स्ट्रैक्शन, बाउंड्री, डाटा हाइडिंग, इनहेरिटेंस, जो भी हम यूज किया एक्सप्रेशन, हम इसको एक सिंगल स्टूडेंट फ्रेमवर्क यूज करने वाले हैं, जिसको हम एनफोर्स इंटरनल प्राइवेट टैगिंग, फिर प्राइवेट वैल्यू हम इसे यूज करेंगे। तो इसका एक इंटरेक्ट करने, तो अब इस कोड को ध्यान दो। तो यह क्योंकि फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी आफ्टर मेथड इंपोर्ट डी कर दिया हमने, हमें रेगेक्स हम क्या कर रहे हैं, ओपी प्लस रेगेक्स को यहाँ पे कॉम्बाइन करके हम एक कोड बना रहे हैं। डिवाइस हम ले लिया एबीसी, डीएफ इनिट सेल्फ रॉ मटेरियल, ओके। तो रॉ सीरियल ले लिया हमने। इफ नॉट रीमैच, तो मैच क्या करवाना है, बैकस्लैश डी 3 ले लिया हमने, तो मतलब 3 डिजिट्स हाइफन 2 अल्फाबेट्स हमें 2 दिया हुआ, तो हमें स्ट्रिक्टली एक चाहिए रॉ सीरियल के अगेंस्ट रेज वैल्यू एरर, अगर ये पिन ना करे तो, अगर कर गया तो सेल्फ डॉट सीरियल की कोई रॉ सीरियल को पिन कर दो। और इसमें क्या हो रहा है, डी एफ सीरियल फिर रिटर्न सेल्फ डॉट सीरियल की, मतलब इसको हम फेच करेंगे। तो ये एडिट हमने इसको कर दिया इनिशियलाइज प्राइवेट वेरिएबल में, तो यहाँ पे हम उसको फेच करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे एब्स्ट्रैक्ट मतलब यूज करके, ताकि एक कॉन्क्रीट कॉन्ट्रैक्ट गेट बन जाए, ताकि इसको हम डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए, कुछ रूल्स के लिए एक्सेस कर पाए। अब हमने एक दूसरी क्लास ली थी, क्योंकि ये सब साइड क्लास इनिट सेल रॉ मटेरियल पोर्ट काउंट सुपर का यूज करें, ताकि हम क्लास को इनिट कर सके। इनिट रॉ सीरियल सेल्फ डॉट पोर्ट काउंट हम कर देंगे इक्वल टू डीएफ बूट सीक्वेंस रिटर्न एफ राउटर एक्टिव सी सेल्फ डॉट फेच सीरियल। क्योंकि हमने पे सुपर का यूज किया, तो हम इस साइड क्लास से हम ऊपर वाले जो भी फंक्शन को हम एक्सेस कर सकते हैं, इसको हम एक्सेस किया, पोर्ट्स को भी एक्सेस कर दिया। अब इसको हम प्रिंट करेंगे, तो अब हम इसको हमने इसको ये स्ट्रिंग दे दिया हमने 24। अब ये पोर्ट कोड है, तो उसको हम करेंगे तो देख सकते हैं आपकी एक स्ट्रिंग आपकी रिटर्न हो जाएगी, ये आपकी पोर्ट कोड है। डायरेक्ट एट्रीब्यूट डिट फुटप्रिंट आपकी ट्रू है, डिक्शनरी बंद रही है। अगर हम डायरेक्टली अगर एक्सेस करेंगे, तो इनवैलिड स्ट्रक्चर सीरियल लेवल बैड सीरियल स्ट्रिंग। तो इसको हम देख लिए कि सबको कॉमन करके हमने आपको एक कोड दिखा दिया, तो इससे ऐसे काम करता है। इसको बाद में दोबारा एक बार व्यू कर लेना आप। तो इसी से हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एंड होती है। तो इसके बाद हमारा और एक लास्ट चैप्टर आता है, जो कि है चैप्टर 14। इस पाइथन की आखिरी चैप्टर है, इसका आप कोर पाइथन को पूरी तरह समझ लेंगे। तो अगले चैप्टर खत्म होने आपकी जो पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स आपकी हो जाएगी कंप्लीट। तो अगले चैप्टर में बस हम सबकी रिकैप करेंगे, और एक फाइनली जो आपकी जो ओएस बेस्ड बाइंडिंग है, कैसे आपकी जो मॉड्यूल्स काम करता है, और ये सब एक साथ बाइंड कैसे होते हैं, मैं चैप्टर 14 में बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू।